नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे इस चैनल पे आरके स्टडी एंड एक्सपेरिमेंट पे। आज हम लोग अध्ययन करेंगे ज्यामिति के बारे में। ज्यामिति में प्रॉपर्टीज ऑफ लाइन यानी रेखाओं के गुण के बारे में। आइए शॉर्ट में समझेंगे कि रेखाओं के गुण, प्रमुख गुण क्या क्या होते हैं। सबसे पहली बात जो रेखा में होती है मित्रों, कि किसी भी सीधी रेखा पे जो कुल एंगल का वैल्यू होता है वह 180 डिग्री के बराबर होता है। यानी टोटल एंगल का वैल्यू जो होगा ऑन ए स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू 180 डिग्री। मान लेते हैं कि यह एक लाइन है जहां एक तिरछी लाइन ऐसे दिया हुआ है, तो ए अगर अल्फा है और ए हमारा थीटा हो गया, तो यहाँ इस केस में भी अल्फा प्लस थीटा बराबर जो टोटल एंगल आएगा वह 180 डिग्री का आएगा। दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होता है कि जब दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो आमने सामने का कोण यानी कि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ए अगर अल्फा है, ए एंगल बीटा है, इसको हम मान लिए गामा लेमडा और इसको हम मान लिए गामा। तो यहाँ इस केस में क्या होगा, अल्फा बराबर बीटा हो जाता है और लेमडा बराबर गामा आ जाएगा। यानी अपोजिट एंगल हमेशा जब देखिएगा कि सम्मुख कोण इसको भी बोल सकते हैं, अपोजिट एंगल बोला जाता है सम्मुख कोण, आमने सामने का कोण। तो ये जो दोनों कोण होगा, ये दोनों कोण अल्फा बराबर बीटा हो जाएगा और ऊपर लेमडा बराबर नीचे गामा हो जाएगा। जब दो लाइन का बात आएगा कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, दो स्ट्रेट लाइन, हमेशा ये सब जो प्रॉपर्टी है वह स्ट्रेट लाइन पे ही लागू होती है, ताकि कोई वक्र रेखा जिसको हम लोग बोलते हैं कर्व लाइन पे, इस तरह का। तो वो लाइन पे जब भी ये प्रॉपर्टी होगा तो स्ट्रेट लाइन पर ही होगा, ना कि कोई तिरछी रेखा, ये आपका वक्र रेखा पे आता है प्रॉपर्टी। तीसरा सबसे बड़ा जो प्रॉपर्टी है कि जब दो कोई भी पैरेलल लाइन को कोई भी तिरछी लाइन इंटरसेक्ट करती है, यानी व्हेन टू पैरेलल लाइन गेट इंटरसेक्टेड बाय ए ट्रांसवर्स लाइन, देन क्या होता है, कोरोस्पोंडिंग एंगल, ए एंगल और ए एंगल, इसे θ1 और θ2 लिख दिए तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर होगा। ठीक उसी तरह इसे अगर θ3 और इसे अगर θ4 लिखेंगे तो ये भी एंगल बराबर होगा। इसे हम लोग कोरोस्पोंडिंग एंगल बोलते हैं, कोरेस्पोंडिंग एंगल। कोरोस्पोंडिंग एंगल में कोण θ1 बराबर कोण θ2 हो जाएगा, कोण θ3 बराबर कोण θ4 हो जाएगा। ठीक उसी तरह इस साइड भी आएगा, इधर का ए वाला एंगल बराबर ए वाला एंगल आ जाएगा और ए वाला एंगल बराबर ए नीचे का एंगल आ जाएगा। साथ ही साथ क्या होता है, अल्टरनेट एंगल एक होता है, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल जिसको हम लोग एकांतर कोण बोलते हैं, एकांतर कोण, एकांतर कोण। और इसे कोरोस्पोंडिंग एंगल को संगत कोण बोलते हैं, संगत कोण। तो हर हम अल्टरनेट एंगल किसे कहते हैं, ए वाला एंगल मान लीजिए इसे θ5 मान लिए और इधर वाले एंगल ये θ2 है, तो और इसे θ6 मान लिए, तो ए एंगल ये दोनों एंगल एकांतर कोण कहलाता है, अल्टरनेट एंगल, एक दूसरे के विपरीत का एंगल। इस साइड का ए एंगल और इस साइड का ए एंगल, यानी अल्टरनेट एंगल में आ गया आपका θ5 बराबर θ2 हो जाएगा और इधर से देखिएगा तो θ3 बराबर ये θ6 हो जाएगा, θ3 बराबर θ6 हो जाएगा। केवल इतना ही है, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। आइए इस पर हम लोग अब कुछ प्रॉब्लम करेंगे ताकि ये हमारा चीज अच्छा से बेहतरीन से समझ में आ जाएगा। तो उससे पहले एक चीज और देखिएगा कि जब दो पैरेलल लाइन है उसको जब एक
ट्रांसवर्स लाइन इंटरसेक्ट करती है तो अंतः अभिमुख कोण, एक ही ओर के अंदर के दोनों कोणों का योग भी क्या होता है, θ1 अगर मान लिए θ2, तो इन दोनों का जो होगा θ1 प्लस θ2 बराबर 180 डिग्री होगा। एक प्रॉपर्टी यह भी इसमें होता है, इसी को हम लोग अंतः अभिमुख कोण बोलते हैं, अंतः अभिमुख कोण। तो इन अंतः अभिमुख कोण का योग जो होता है वह 180 डिग्री होता है, सम ऑफ इंटरनल टू एंगल ऑफ ए साइड। ठीक इसी तरह इसे θ3 और इसे θ4 अगर मान लीजिए तो इन दोनों का कोण का भी एंगल का वैल्यू क्या आ जाएगा, θ3 प्लस θ4 बराबर भी आ जाएगा कितना, 180 डिग्री। इतना ही होता है प्रॉपर्टी और लाइन में। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कि हमारे पास एक दो लाइन है इंटरसेक्ट कर रही है, ए एंगल का वैल्यू हमको 40 डिग्री दे दिया गया है। बाकी के तीन एंगल में कोई भी एक एंगल अगर पूछ दिया तो हम कैसे निकालेंगे, हम तीनों एंगल निकाल के बताते हैं आपको। अभी हमने बताया क्या होता है कि अपोजिट, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो क्या होता है उस केस में कि आमने सामने का कोण बराबर होता है, अपोजिट एंगल एक दूसरे का विपरीत का एंगल। तो ये अगर 40 डिग्री है तो इसे हम अगर θ1 मान लिए तो इसका भी वैल्यू 40 डिग्री निकलेगा। बाकी इसे θ2 और इसे θ3 अगर मान लिया जाए तो इन यहाँ पर इस केस में भी θ2 बराबर θ3 दोनों आपस में बराबर होगा, इसे हम x डिग्री मान लिए। तो अब टोटल एंगल जो यहाँ पे आएगा, एक सर्किल का टोटल एंगल 360 डिग्री का होता है। तो जैसे ही हम θ1 प्लस θ2 प्लस मान लेते हैं θ3 और प्लस θ4, इसे हम मान लिए कि ये θ4 है। ठीक, तो इस चारों का जो समेशन आएगा, सम करके आएगा, ऐड करने के बाद वह कितना आएगा, 360 डिग्री, 360 डिग्री का आएगा। दो एंगल ऑलरेडी पता है 40 40 80 डिग्री, यानी कि अब जो बचेगा θ2 और θ3, θ2 जोड़ θ3 प्लस 40 40 से 80 डिग्री बराबर 360 डिग्री आएगा। जैसे इसको इधर लाके माइनस कर देंगे, θ2 प्लस θ3 बराबर का जो आएगा वैल्यू वो कितना आ जाएगा, 360 डिग्री माइनस 80 डिग्री बराबर, इसको माइनस कर लीजिए, शून्य, यहाँ 8 हो गया, यहाँ 2 हो गया, 280 डिग्री आएगा। चूंकि θ2 और θ3 दोनों आपस में बराबर है, दोनों को x मान लिए तो इन दोनों को x प्लस x लिख सकते हैं, बराबर 280 डिग्री। जैसे 2x बराबर आ जाएगा 280 डिग्री, जैसे ही x बराबर लाएंगे x बराबर 140 डिग्री आ जाएगा। तो यानी ए वाला एंगल कितने का निकला, 140 डिग्री का, ए भी निकलेगा हमारा 140 डिग्री का। ए दोनों आपस में बराबर होगा और इसके बराबर ए दिया हुआ होगा ही। एक एंगल कोई ना कोई इसमें देगा, उसके बाद तीनों एंगल में कोई भी एक पूछ सकता है। साधारण सा है, बहुत ही इजी है। कैसे निकालते हैं, यदि इन चारों को ऐड कर देंगे तो ऐड करने के बाद हमको कितना मिल जाएगा, 360 डिग्री आएगा, जो कि एक सर्किल का एंगल होता है। कुछ थोड़ा सा डिफिकल्ट, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा सा समझदारी वाला क्वेश्चन करके देखते हैं कि वो हम लोग किस तरीके से करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइन का उपयोग करके। एक दूसरा क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ ए है, बी है, ए सी है, ए डी है और ए ई है। ए वाला एंगल पूछा है थीटा, ए दिया हुआ है हमको 110 डिग्री, इधर वाला एंगल दिया हुआ है 100 डिग्री। यहाँ पे एक चीज और दिया है, ए बी जो है पैरेलल किसका है, डी। ए बी और डी आपस में दोनों पैरेलल है, हमें थीटा का वैल्यू चाहिए। थीटा क्या है, थीटा का मान हम लोग को निकालना है। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइन का यहाँ भी प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, नीचे एक पैरेलल लाइन,
जो कि ए बी और डी दोनों के पैरेलल हो जाएगा। ये दोनों के पैरेलल एक लाइन खींच लेंगे। इसको हम लोग मान लिए कि ये x डिग्री है, इधर का वैल्यू हम लोग मान लिए y डिग्री है। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ x प्लस वाई प्लस थीटा, ये तीनों जो एंगल है एक ही लाइन है, सरल रेखा पे, एक सीधी रेखा सरल रेखा पे है। तो इसमें क्या होता है, x प्लस वाई प्लस थीटा तीनों का जो वैल्यू आएगा 180 डिग्री के बराबर होगा। क्योंकि ये लाइन दोनों आपस में पैरेलल लाइन है, ए बी पैरेलल, इसे हम मान लेते हैं P और इसे Q। एक PQ लाइन खींचे तो ए बी पैरेलल PQ हो गया, क्योंकि ए बी पैरेलल PQ, P और Q है, एक ट्रांसवर्स लाइन है, तिरछी रेखा है, दोनों को प्रतिच्छेद कर रही है। तो ए इधर का एंगल अल्टरनेट एंगल बराबर होता है, यानी 110 डिग्री इधर है, तो यहाँ से यहाँ तक का भी जो टोटल वैल्यू होगा, ए वाला का टोटल वैल्यू यहाँ से यहाँ तक अगर मिला दे हम, तो इसका टोटल वैल्यू जो आएगा वो कितने का आएगा, 110 डिग्री का। तो अगर 180 डिग्री में हम इस इधर का वैल्यू को माइनस कर देंगे तो हमको y का वैल्यू मिल जाएगा, यानी y बराबर यहाँ पे हो जाएगा x प्लस थीटा बराबर कितना आएगा, 110 डिग्री। इसलिए x प्लस थीटा का जो वैल्यू होगा 110 डिग्री होगा। तो y का वैल्यू इसी से निकाल लेंगे, x और थीटा ये दोनों को मिला दिए तो इधर का वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक x और थीटा दोनों मिल गया। दोनों का वैल्यू अल्टरनेट एंगल होने के कारण क्या होगा, बराबर होगा, 110 डिग्री ये है तो ये भी हमारा 110 ही होगा। तो y का वैल्यू मिल जाएगा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री बराबर 70 डिग्री। ठीक उसी तरह अपोजिट इस बार करेंगे, क्या करेंगे, इस लाइन को यदि ऐसे हम आगे बढ़ा दें तो अब डी पैरेलल क्या हो जाएगा, डी पैरेलल PQ, ये भी पैरेलल ही होगा। हमने एक के पैरेलल खींचा, ये दोनों आपस में पहले से ही पैरेलल दिया था, डी पैरेलल AB, दोनों जब एक दूसरे का पैरेलल है, तीनों ये आपस में क्या है, पैरेलल लाइन है। तो अब ए लाइन और ए लाइन को हम लोग कंसीडर करते हैं, मन में सोचते हैं, क्या करते हैं, तो इधर का ए इसका एंगल और इधर ए पूरा अल्टरनेट एंगल इसका, यानी y प्लस थीटा। यहाँ पर इस केस में क्या हो जाएगा, y और थीटा का जो वैल्यू होगा वो 100 डिग्री के बराबर होगा। तो इसी इक्वेशन से हम लोग देते हैं, इक्वेशन 1 से ही, कि y, अब इस बार लेंगे y और थीटा को, पहला बार हमने इसको और इसको लिया, x और थीटा को, इस बार y और थीटा को लेंगे। y और थीटा का वैल्यू हम यदि 180 में माइनस कर देंगे तो x का वैल्यू हमको मिल जाएगा। तो y और थीटा का जो वैल्यू होगा अल्टरनेट एंगल होने के कारण 100 डिग्री का आएगा। तो यदि x बराबर हम लोग को क्या आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री बराबर 80 डिग्री। अब यदि x और y, x का वैल्यू और y का वैल्यू दोनों इस इक्वेशन में रख देंगे तो थीटा का इजी से मिल जाएगा। यानी कि हम लोग यहाँ देखते हैं x प्लस वाई प्लस थीटा बराबर 180 दिया है, हम लोग निकाले ही हैं। तो अब क्या करते हैं, x का वैल्यू y का वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें, यानी कि थीटा बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस x माइनस y, यानी 180 डिग्री माइनस x का वैल्यू हम लोग कितना निकाले, 80 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो बराबर में आ जाएगा, कितना आएगा, 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री। इन दोनों को यदि जोड़ देंगे तो यानी कि थीटा बराबर हम लोग को 30 डिग्री वैल्यू निकाल गया। ठीक है मित्रों, इसी तरीके से यूज करके एक बार फिर से पहले समझ लीजिए प्रॉपर्टीज ऑफ लाइन के, एक बार ऊपर से लेके हमको दिया गया था इस क्वेश्चन में कि AB पैरेलल DE है, AB जो है DE के पैरेलल में है। उसके बाद AB पैरेलल यहाँ DE दिया गया था, प्लस में
ए वाला एंगल दिया हुआ था, यहाँ वाला एंगल दिया हुआ था, हमको बीच का केवल एंगल चाहिए था। हमने क्या किया, ए बी और डी के पैरेलल में ही एक लाइन नीचे भी खींच दिया। यदि हम ए बी को भी बोले कि नहीं हमने ए बी के पैरेलल में खींचा तो ऑटोमेटिक डी के पैरेलल में भी ये लाइन आ ही जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल है। तो इसलिए हमने क्या किया कि नीचे भी एक इन्हीं दोनों लाइन के समांतर एक नीचे भी लाइन खींच दिया जिसका नाम पी क्यू दे दिए। ए वाला एंगल को एक्स मान लिए, इधर वाले को वाई, बीच का एंगल थीटा निकालना ही है। दिया हुआ है कि बीच का थीटा है यदि, तो थीटा का वैल्यू क्या होगा। अब प्रॉपर्टीज ऑफ लाइन, दो समांतर रेखा को जब कोई भी तिरछी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो सबसे पहले हमने इसको कंसीडर किया कि भाई ये हमारा तिरछी रेखा है। इसको देखिए यदि नीचे से बढ़ा देते हैं, सी हम यहाँ लिख देते हैं, तो ये क्या हो गया, एक ट्रांसवर्स लाइन बन गया। तो यदि ए वाला एंगल हम लोग का कितना है 110 डिग्री है और ए वाला एंगल हम लोग का दिया हुआ कितना, तो इधर का भी ए एंगल और ए एंगल अल्टरनेट एंगल आएगा। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें कि नहीं, अभी हमने बताया भी था आपको कि ए दोनों कोणों का योग भी 180 डिग्री होता है, तो डायरेक्ट वो भी लगा देंगे कि बाई का वैल्यू जो निकलेगा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री आ जाएगा, तो बाई का वैल्यू हमारा कितना निकल जाएगा, 70 डिग्री निकल जाएगा। ठीक उसी तरह अगर ए लाइन हम लोग कंसीडर कर ले, इसको नीचे ऐसे बढ़ा देते हैं, तो ए दोनों अल्टरनेट एंगल भी होगा, तो बाई प्लस थीटा बराबर भी 100 डिग्री होगा, जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है आपको। बाई प्लस थीटा बराबर 100 डिग्री का वैल्यू दिया है दूसरा में, तो एक्स का वैल्यू इसमें से इसी इक्वेशन में से निकाल लिए बाहर। और अगर देखें तो बाई का वैल्यू बाई प्लस थीटा बराबर अगर 110 डिग्री है तो ये एक्स का वैल्यू निकालने के लिए, चूंकि टोटल एंगल हमारा बाई प्लस थीटा का वैल्यू भी कितना आ जाएगा, 110 डिग्री ही आ जाएगा। तो अगर इधर से भी देखें तो 100 डिग्री ये है, 100 डिग्री ये है, तो ये दोनों एंगल का भी वैल्यू हमारे के पास कितना आएगा, दोनों को जोड़ने के बाद 180 डिग्री, यानी एक्स प्लस 100 डिग्री बराबर 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये अंत अभिमुख कोण है। तो यहाँ से भी x का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, 180 माइनस 100 डिग्री बराबर कितना आ जाएगा, 80 डिग्री। ऐसे भी निकाल सकते हैं डायरेक्टली। और ये तीनों कोण जो x, थीटा और y है, तीनों एक ही सरल रेखा पर बना हुआ, एक ही स्ट्रेट लाइन पर है। तो ये तीनों का जो आएगा होगा सम होगा, ये तीनों का सम जो आएगा बाई प्लस थीटा प्लस एक्स बराबर 180 डिग्री आएगा। तो यहाँ से भी डायरेक्टली हम लोग निकाल सकते हैं, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री निकलेगा, एक्स और बाई का वैल्यू यहाँ अगर पुट कर देते हैं 8 7 15, ये 150 डिग्री हो गया, 180 में 150 गया, 30 डिग्री निकलेगा। और अगर ये वाला मेथड भी यूज करेंगे तो इधर से भी निकलेगा। एक और तरीका है, वो अभी अगले वीडियो में जरूर चर्चा करेंगे। इसी क्वेश्चन को फिर से एक बार करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।